ये हाल ही में जम्मू कश्मीर में जगह जगह जो है ये क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। हाल ही में अपने कुछ ही दिन पहले माता वैष्णो देवी में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ और लैंडस्लाइड्स की वजह से डेथ्स हो गई। तो एक बहुत ही तशवीश की बात है। इसमें हमने ये देखा है कि जहाँ ये क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, लेकिन डेथ जो है वो लैंडस्लाइड से हुई है। लैंडस्लाइड्स इतनी ज़्यादा हुई है कि मलबे के नीचे बहुत लोग मारे गए। तो ये इस वजह से है क्योंकि हमने पेड़ काटे हैं, हमने डिफॉरेस्टेशन की है इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में। और जहाँ जहाँ हमने हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में सड़कें ले जाना शुरू कर दिया, ये टनलें बनाना शुरू कर दिया, इससे जो है हिल फीचर्स, माउंटेन फीचर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड्स और ज़्यादा इनका वो एक टेंडेंसी रहती है। तो मेहरबानी करके ये जो सरकार की भी एक कानून है इसमें, एनवायरमेंटल एक्ट में, कि जब तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट्स की ना हो तब तक प्रोजेक्ट करना नहीं चाहिए। और ये फ़र्ज़ी काम नहीं है, ये बड़ा सीरियस काम है। इसको फ़र्ज़ी तरीके से नहीं, अक्सर शिकायत आई है कि जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं इनका एक फ़र्ज़ी क्लियरेंस होता है। फिर ये क्योंकि ये पहले फ़ैसला होता है कि भाई आप प्रोजेक्ट करो, बाद में ये जो क्लियरेंसेस आ जाती हैं। लेकिन एक्चुअली क्लियरेंसेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एनवायरमेंटल क्लियरेंस सीरियसली नहीं करेंगे, इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट सीरियसली नहीं करेंगे, तो ये ज़रूर ये जो सारी डेवलपमेंट आपकी है ये आपको उल्टा पड़ जाएगी। कुछ देर के बाद 10 साल 15 साल के बाद इसका असर होने लगेगा और ये एक तो ये सारा खर्चा भी ज़ाया हो जाएगा और दूसरा ये है कि बहुत सारी आपकी डिज़ास्टर्स होंगे। तो मेरे ख़्याल में जम्मू कश्मीर में वक्त ये आया है कि एक तो फ्लड मैनेजमेंट प्लान देखो जम्मू में कैसी तबाही हो गई है। अभी जम्मू में जो फ्लड आया अभी भी चल रहा है, वहाँ बारिशें अभी भी हो रही है। तो श्रीनगर में 2014 में कश्मीर वैली में आया। और तो आप सरकार के पास एक फ़्लड मैनेजमेंट प्लान भी होना चाहिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान भी होना चाहिए और ये अपडेटेड होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक स्टेट के लिए, हर एक यूटी के लिए क्लाइमेट एक्शन प्लान की प्रिस्क्रिप्शन की है कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज के असर को कम करेंगे, ताकि हम हर एक स्टेट में, हर एक यूटी में एक मिटिगेशन प्लान होता है और एक एडेप्टेशन प्लान होता है। क्लाइमेट मिटिगेशन प्लान, क्लाइमेट अडेप्ट, तो उस पर भी अमल आवरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ सरकार की फाइलों में ये कागज़ पड़े हुए हैं, ये कागज़ों में है और असली जो है इस पर अमल नहीं हो रहा है। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा, वाटर हार्वेस्टिंग, घरों में काम शुरू कर दीजिए आप वाटर हार्वेस्टिंग का। और दूसरा, जो भी आपके रिजर्वायर्स है, वेटलैंड्स है, लेक्स है, वाटरवेज है, तालाब है, इनको आप इनकी कैपेसिटी बढ़ा दीजिए। इनकी कैपेसिटी खत्म हुई, इनक्रोच्ड है, इसमें इतना या सिल्टेड है। इनको रिवाइव करने की ज़रूरत है ताकि ये जो पानी है ये होल्ड हो जाए, ये रहे इसमें। आप वुलर लेक की बात देखो, वुलर की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है, आज उसकी 1/4 हिस्सा उसकी कैपेसिटी है। तो जब पानी आता है वो उसमें कहाँ रहेगा, वो सीधा चला जाएगा। या उसको पहले वो रखता था पानी अपने पास। या डल लेक की कैपेसिटी देखो, बाकी वेटलैंड जो आसपास हमारे जम्मू में भी, कश्मीर में भी वेटलैंड्स है, इसमें भी पानी भरा रहता था तो फ्लड नहीं आते थे या फ्लड कम होते थे, फ्लड की इंटेंसिटी कम होती थी। लेकिन आज इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये सिल्टेड है, ये एनक्रोच्ड है। आपकी फ्लड चैनल यहाँ श्रीनगर में है, इसकी कैपेसिटी आपने कोशिश की है 2014 के बाद कि 8 या 10 हज़ार क्यूसेक से इसको 30-35 हज़ार किया जाए। लेकिन आप देखो, आज देखो इसकी कोई कैपेसिटी शायद नहीं बढ़ी है। मुझे नहीं लगता, आम लोगों का भी यही तासुर है कि इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ी है। तो जब आप फ्लड अगली बार आएगा तो ये 35 हज़ार क्यूसेक्स तो यहाँ से नहीं जाएंगे, तो फिर से श्रीनगर शहर में सैलाब आ जाएगा, डूब जाएगा शहर। तो जब आप इसको सीरियसली नहीं लोगे गवर्नमेंट की तरफ से, और ये इस गवर्नमेंट पहले सीरियसली ले, फिर लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जी लोगों की गलती है, लोगों ने एनक्रोचमेंट्स की है, लोगों ने पेड़ काटे, तो उससे काम नहीं बनेगा। सरकार की तरफ से इनिशिएटिव्स आने चाहिए और लोगों पर एक ऐसा प्रेशर आना चाहिए कि वो भी इसमें आपके साथ कोऑपरेट करें।